हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रवेश 360 में स्वागत है। आज हम बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एलएलबी की कितनी सीटें हैं, मेन कैंपस में और एफिलिएटेड कॉलेज में कितनी सीटें हैं, कट ऑफ कितने पिछले साल की कितनी गई थी और इस साल कितने रहने की संभावना है, जो डिडक्शन होता है मार्क्स का पर गैप होने पर वो कितना होता है, क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है एलएलबी एंट्रेंस के लिए, और क्या कहते हैं फी स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बारे में भी हम थोड़ी जानकारी लेंगे। तो यदि आपको सिलेबस और पैटर्न जानना है तो उसके लिए अलग वीडियो है, उस पर जा सकते हैं, जिसका आपको लिंक मिल जाएगा। और अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सीटें कितनी हैं। तो सबसे पहले हम मेन कैंपस देखेंगे। मेन कैंपस में जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मेन कैंपस में अब हम देखेंगे कि सीटें कितनी हैं मेन कैंपस में और एफिलिएटेड कॉलेज में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मेन कैंपस में 375 सीटें हैं और सीएमपी कॉलेज में 375 सीटें हैं, एडीसी कॉलेज में भी 375 सीटें हैं। ये दोनों कॉलेज जो हैं एफिलिएटेड कॉलेज हैं। और साथ ही हम बता दें कि पहले ये सीटें थी 300 थी, 2 साल पहले ये सीटें 300 थी, लेकिन अब क्या कहते हैं 375 हो गई हैं। और अब हम देखेंगे कट ऑफ 2020 में कितना कट ऑफ गया था एलएलबी का। तो सबसे पहले हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं राउंड वाइज। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसमें जनरल की क्या कहते हैं जो पहली गई थी वो 193 193 गई थी सभी कैटेगरी के लिए, 180 फॉर ओबीसी कैटेगरी के लिए गई थी और 168 एससी कैटेगरी के लिए, और 190 एंड एबव गई थी ईडब्ल्यूएस के लिए। पहली कट ऑफ थी। इसके बाद क्या कहते हैं दूसरी कट ऑफ आई थी, दूसरे राउंड की कट ऑफ आई थी। उसमें क्या कहते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये दूसरा प्रेस नोटिस है। इसमें 192.1 सभी कैटेगरी की, 182 ओबीसी, 166 एससी एंड 186.2 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की गई थी। इसके बाद तीसरा आया था, तीसरे में 192 गई थी, 192 सभी कैटेगरियों के लिए थी, जनरल के लिए भी, 180 ओबीसी की गई थी और 165 एससी की, 184.3 क्या कहते हैं गई थी ईडब्ल्यूएस की और 100 एसटी की गई थी। तो जब हम पूरे में देखें, अब यहाँ पे आप देख सकते होंगे इस चार्ट में जनरल की मतलब 193 से स्टार्ट होकर 192 पे ख़त्म हो गई थी, ओबीसी की 184 से स्टार्ट होकर 180 में ख़त्म हो गई थी, एससी की 168 से स्टार्ट होकर 165 में, ईडब्ल्यूएस की 190 से 184 की और एसटी में 100 तक कट ऑफ गई थी। एक आध नंबर बाद में और नोटिफिकेशन आ सकता है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा। और बता दें इस साल 2021 में भी कट ऑफ इसी के आसपास रहने की संभावनाएं हैं। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ज़्यादा ऊपर नीचे होने की संभावना नहीं है, क्योंकि इस बार भी माइनस मार्किंग नहीं है, जिससे कि क्या कहते हैं कट ऑफ कम नहीं होगी, इसी के आसपास रहेगी। तो जैसा पेपर आएगा उसके बाद हम वीडियो बना के आपको बता देंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहनी चाहिए। अब हम बात करेंगे मार्क्स डिडक्शन की, कि जो आपका गैप होगा एडमिशन लेने में, उसमें आपको कितने मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे। जैसे आपका ग्रेजुएशन पहले ही कंप्लीट हो गया था, उसके 1-2 साल बाद आप एडमिशन ले रहे हैं, एंट्रेंस दे रहे हैं, तो आपके मार्क्स जो एंट्रेंस एग्जाम में मार्क्स आएंगे, कितने मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे, तो उस पर हम बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यदि 1 साल का गैप है तो 5% मार्क्स कट होंगे, और यदि क्या कहते हैं 2 साल का गैप है तो 10% आपके मार्क्स वो डिडक्ट होंगे, और यदि 3 साल का है तो 15%, और 3 साल से ज़्यादा है तो भी 15% होगा, मतलब 15% से ज़्यादा आपके मार्क डिडक्ट नहीं हों। और डिडक्शन का मतलब ये है कि जितना आप मार्क्स एंट्रेंस एग्ज़ाम में लाएंगे उस हिसाब से, तो उस जो मार्क्स आपके होंगे उस पर डिडक्शन होगा। जैसे 1 साल है तो 5%, 2 साल है 10%, 15%, इस प्रकार आपका डिडक्शन होगा, फिर मेरिट बनेगी। ठीक है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे। और क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है। तो क्वालिफाइंग मार्क्स मतलब ये है कि बीसीआई के रूल के तहत ये क्वालिफाइंग मार्क्स हैं कि मतलब एलएलबी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपके इतने मिनिमम नंबर तो होने चाहिए, मिनिमम परसेंट, तब आपको एडमिशन मिलेगा। चाहे आप जिस कैटेगरी के हों, आपको जो ये मिनिमम निर्धारित किया गया क्वालिफाइंग मार्क्स वो आपके होने ही चाहिए, चाहे आप कोटा में एडमिशन लें, चाहे क्या कहते हैं एससी एसटी में लें, चाहे ओबीसी में लें। ठीक है, तो जैसे जनरल कैटेगरी के लिए 45% होना चाहिए, ओबीसी के लिए 42% होना चाहिए, एससी एंड एसटी के लिए भी 40% मार्क्स होना चाहिए, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। और ये एज पर बीसीआई के रूल के अकॉर्डिंग है ये क्वालिफाइंग मार्क्स इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एलएलबी के लिए। और अब हम बात कर लेंगे कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। फ़ीस स्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी में लगभग 1 साल की फ़ीस जो है आपकी लग जाएगी 2000 के अंदर
रहेगी आपकी फ़ीस। और इसी तरह CMP और ADC कॉलेज में भी 1-2 हज़ार ऊपर नीचे हो सकता है, ऊपर हो सकता है। मतलब ये यूनिवर्सिटी में आपकी 2 हज़ार तक फ़ीस लग रही साल भर की, तो वहाँ पे आपको 4 हज़ार तक लग सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब नई यदि कोई स्कीम आती है, नई क्या कहते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर आता है, तो कोई बात है, एग्जैक्ट नहीं पता है। हॉस्टल की फ़ीस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 14,000 रुपये है। मेस का इसमें इंक्लूडेड नहीं है, 14,000 केवल हॉस्टल फ़ीस है। ठीक है, ये एकदम कंफर्म बात है। और जो फ़ीस है वो कोर्स की, वो साल भर की मान लीजिए 2,000 तक, कॉलेजों में मैक्सिमम 4,000 तक होगी साल भर की फ़ीस। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।